90% लोग अपने तमाम घोड़े खोल लेने के बावजूद जिंदगी भर जितने पैसे नहीं कमा सकते, इस दौर का सबसे शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर उससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम के कुत्ते, बिल्ली और घोड़े अपनी खूबसूरत सहेलियों को गिफ्ट के तौर पर लुटा दिया करता था। स्पूफिंग के जरिए दिल्ली की जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले इस शातिर नटवरलाल के गुनाहों का हिसाब किताब कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ठगी के पैसों से बिखेरे गए इस ठग के जलवों से उसकी आंखें चौंधिया रही हैं। सुकेश खुद तो शान शौकत भरी एक आलीशान जिंदगी जीता ही था। वो अपनी महिला मित्रों को जिस तरह की चीजें तोहफे में दिया करता था, उसकी फहरिस्त देखकर भी किसी का भी दिमाग घूम सकता है। दुनिया का कोई अमीर सुल्तान भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देता होगा, जो जेल में बंद ये छटा हुआ आसामी सालों साल दूसरों के पैसे लूटकर अपनी सहेलियों पर लुटाता रहा। मगर अब उसकी यही मोहब्बत और दयानतदारी उसके गले की फांस बन गई है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि सुकेश के साथ साथ उससे महंगे गिफ्ट बटोरने वाली उसकी सहेलियों के लिए भी ईडी के अफसरों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार करने के बाद उसकी दो खास सहेलियों जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से जब पूछताछ शुरू की, तो सुकेश को लेकर किए गए उनके खुलासों ने जांच में लगे धाकड़ से धाकड़ अफसरों को भी हैरान कर दिया। जैकलिन और नोरा को दिए गए सुकेश के बेहद महंगे गिफ्ट की लिस्ट पर भी नजर डालेंगे। मगर पहले सुकेश के खिलाफ अदालत में दाखिल ईडी की चार्जशीट के हवाले से ये जान लीजिए कि आखिर सुकेश ने इन लड़कियों को अपने जाल में फांसा कैसे। आखिर सुकेश ने इन लड़कियों से मुलाकात कैसे की और कैसे उन्हें अपनी बातों और जलवों के झांसे में लिया। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज ने ईडी को दिए गए अपने बयान में कहा है, मैं एक श्रीलंकाई नागरिक हूं और 2009 से भारत में रह रही हूं। मेरे पिता एलोरे फर्नांडिस और माँ किम फर्नांडिस दोनों बहरीन में रहते हैं और वहीं काम करते हैं, जबकि मेरी बड़ी बहन गिराल्डाइन फर्नांडिस अमेरिका में रहती है। मेरे दो भाई वारिन और रियान दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सुकेश को मैं सुकेश चंद्रशेखर नहीं बल्कि सुकेश रत्नावाला के तौर पर जानती हूँ। असल में वो मुझसे काफी लंबे वक्त से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी। बाद में मेरे मेकअप आर्टिस्ट शान मुथातिल से उन्होंने एक सरकारी दफ्तर के जरिए संपर्क साधा। मुथातिल ने मुझे बताया कि मिस्टर चंद्रशेखर एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद मेरी उनसे बात हुई और तब उन्होंने मुझे बताया कि वो और उनका परिवार सन टीवी के मालिक हैं और उनका ताल्लुक तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता के परिवार से है। सुकेश ने मुझसे मिलने के बाद खुद को मेरा बड़ा फैन बताया और कहा कि मैं साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के अलावा उनके साथ मिलकर सन टीवी के प्रोजेक्ट्स भी कर सकती हूँ। असल में खुद को एक पावरफुल सरकारी ऑफिसर बताकर लोगों को झांसे में लेना सुकेश का शगल था और अक्सर वो अपने तमाम शिकारों को इसी तरह से प्रभाव में लेता था। इसके लिए वो जेल में बैठे बैठे स्पूफिंग के जरिए खुद ही सरकारी अफसर बनकर लोगों को फोन करता था और इस काम में खुद उसके टुकड़ों पर पलने वाले जेल के कुछ मुलाजिम और अफसर उसकी मदद किया करते थे। सच्चाई तो यही है कि सुकेश से मुलाकात के बाद जैकलिन भी उसकी शान और शौकत भरी जिंदगी देखकर हैरान रह गई थी और बस इसी के बाद सुकेश ने उसे ऐसे ऐसे गिफ्ट देने शुरू किए कि दुनिया की कोई भी गर्लफ्रेंड जैकलिन की किस्मत से ही रश्क करने लगी। बहुत सी लग्जरियस लाइफ जीने का आदी है। उसके कपड़े लत्ते, जो गाड़ियां सीज की गई हैं चेन्नई से, जो 20-22 गाड़ियां सीज की गई, सारे महंगे महंगे गाड़ियां हैं। फार्म हाउस जो है उसका अपडेट और उसका रिनोवेशन देख कर लगता है कि उस पर भी जो है कई करोड़ रुपए उसने खर्च कर रखे हैं। तो लग्जरियस लाइफ का नो डाउट वो जीने का आदी है। सुकेश ने उसे BMW जैसी महंगी कार के अलावा करोड़ों रुपए के दूसरे अलग अलग गिफ्ट्स दिए। इनमें 15 जोड़ी टॉप्स, 5 बिर्किन बैग्स, चैनल, गुच्ची और YSL जैसे ब्रांड्स के बैग्स और जूते, कार्टियर की चूड़ियां, ब्रेसलेट्स और नेकलेस, हर्म्स बैंगल्स, टिफनीज के ब्रेसलेट्स और रिंग्स, रोलेक्स, रोजर ड्यूबिस और फ्रैंक मुलर की घड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा सुकेश ने जैकलिन के माता पिता, भाई और बहनों पर भी करोड़ों रुपए गिफ्ट के तौर पर तो कभी कैश के तौर पर लुटा दिए। सिर्फ BMW ही क्यों, जैकलिन और उसके घर वालों को इस नटवरलाल ने पोर्शे, मसाटी और ली कूपर जैसी गाड़ियां भी गिफ्ट में दी थी। 9 लाख रुपए की कीमत वाली पर्शियन बिल्ली और 50 लाख रुपए की कीमत वाले अरबी और एस्पुएला घोड़े भी जैकलिन को दिए गए गिफ्ट्स की लिस्ट में शामिल हैं।
ठीक है, नोरा और जैकलिन को कौन कौन सी गाड़ी गिफ्ट की थी? आप लॉयर्स से बात कीजिए। आपने थोड़ा बता दिया आप कौन कौन सी गाड़ी आपने दी? हाँ या ना, बट आपने गाड़ियाँ गिफ्ट की थी? हाँ या ना में बता दीजिए जी। कौन सी गाड़ियाँ दी थी आपने गाड़ी? आप लॉयर्स से बात कीजिए। लेकिन इतना मानते कि नोरा और जैकलिन को आपने गाड़ी गिफ्ट की है ना? महाठग सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस के बीच में इस फरवरी में बातचीत शुरू हुई थी, जिनके बीच में कड़ी बनी थी एक हेयर स्टाइलिस्ट, जिसने जैकलिन को बताया कि सुकेश नाम का एक शख्स जो एक बड़े चैनल का मालिक है और वेब सीरीज पर काम करना चाहता है, लिहाजा जैकलिन ने सुकेश से बातचीत करना शुरू कर दी। अप्रैल में जैकलिन और सुकेश की मुलाकात चेन्नई के एक होटल में हुई, जिसकी तस्वीरें भी बाद में सामने आई। ईडी ने अब इस बात का खुलासा किया है कि जैकलिन ने सुकेश से करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए, कारें ली, आभूषण लिए, पर्स लिए, जिनका सिलसिलेवार जिक्र चार्जशीट में किया गया है। यही वजह है कि ईडी अब 5वीं बार जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करना चाहती है। जाहिर है सुकेश जैकलिन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था और बदले में जैकलिन भी सुकेश के बेहद करीब आ चुकी थी। सोशल मीडिया पर तैरती ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही देती हैं। जैकलिन की तरह ही बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही पर भी सुकेश की खास मेहरबानी थी। जैकलिन की तस्वीरें तो खैर सुकेश के साथ ही वायरल हुई हैं, लेकिन नोरा तो सुकेश से मिली महंगी कारों में पोज देने के साथ साथ उसकी बीवी और मामले की को एक्यूज्ड लीना मारिया पॉल के साथ भी नजर आ रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो सुकेश ने साल 2020 में एक BMW S सीरीज की कार नोरा फतेही को गिफ्ट में दी थी। इस कार की कीमत 63,94,000 रुपए बताई गई है और तब इसे नोरा के कहने पर किसी महबूब खान के नाम पर रजिस्टर करवाया गया था। ईडी के गवाहों की लिस्ट में नोरा का नाम 45वें नंबर पर है। नोरा ने ईडी को बताया है कि कैसे सुकेश ने उसकी एजेंसी एक्सीड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अपनी बीवी लीना मारिया पॉल के जरिए एक चैरिटी शो में डांस के बहाने उसे चेन्नई के एक होटल में बुलाया था और इसी इवेंट के दौरान उसने नोरा को गुच्ची का एक बैग और एक आईफोन गिफ्ट में दिया। लीना ने मोबाइल पर स्पीकर ऑन करके नोरा की बात अपने पति सुकेश चंद्रशेखर से करवाई थी और तभी सुकेश ने ठीक जैकलिन की तरह ही नोरा को भी उसका बड़ा फैन बताते हुए उसे गिफ्ट में एक BMW कार देने की पेशकश की थी, जिसके बाद सुकेश के आदमी ने उससे कार देने के लिए कांटेक्ट भी किया, लेकिन तब नोरा ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद सुकेश ने एक कार नोरा के पास भिजवा दी। अब नोरा ने इस पूरी बातचीत का ब्यौरा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सौंपा है। दिल्ली की सबसे सुरक्षित जेल में बैठे सुकेश ने सबसे पहले अपने मायावी जाल में जेल के अधिकारियों को फंसाया, फिर उन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर जेल में बैठे बैठे ठगी के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। लेकिन बात यही नहीं रुकती। सुकेश ने अपने शौक के आगे बड़े बड़े बादशाहों को पीछे छोड़ दिया। ठगी से कमाए गए करोड़ों रुपए उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को इम्प्रेस करने के लिए जमकर लुटाया। ईडी के सामने खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने कबूल किया है कि सुकेश ने उसे महंगी कारें, हीरे जवाहरात और न जाने क्या क्या गिफ्ट दिया था। वहीं नोरा फतेही के बारे में भी जानकारी मिली है कि सुकेश ने उसे महंगी गाड़ियां और न जाने क्या क्या गिफ्ट दिया था, जिसकी जांच अभी जारी है। कैमरामैन अंकित और सहयोगी तंसीम हैदर और मुनीष पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। ईडी की कहानी से पहले दिल्ली